A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your geometrical optics. तो आइए शुरू करते हैं आज से चैप्टर। तो बेसिकली अभी हम इसमें प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन द प्लेन मिरर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसको बनाने के लिए मैं आपको ट्रिक दी थी सीधे सीधे कि आप ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे फ्रॉम योर मिरर। तो ऑब्जेक्ट से मिरर पर परपेंडिकुलर लाइन खींचो तो ये जो दूरी होगी इसी लाइन को एक्सटेंड करते हुए पीछे की तरफ डी पर तुम्हारा क्या आएगा, इमेज आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, इमेज आएगा। दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है बच्चा। और इसमें हमने कुछ रे डायग्राम बना के एक क्वेश्चन भी किया था कि भैया कहां पर, तो मैंने बोला था आपको इसका रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए मैंने बोला था कुछ मत करो, इसका बनाकर इसको टिल्ट कर दो। कुछ याद आ रहा है आपको? मैंने बोला था आपको ये रे डायग्राम बनाना था इसके लिए, तो आप लोगों ने बनाया कॉपी में? हाँ यार, मैंने हो सकता है नोट्स ना किसी और फोल्डर में अपलोड कर दिए, तो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। आई गेस आई हैव अपलोडेड द नोट्स इन द रॉन्ग फोल्डर, तो आई विल अपलोड दीज अगेन। ठीक है, चलो, तो हो सकता है वो किसी गलत फोल्डर में चले गए हैं। ओके, नेक्स्ट। अब हमने होमवर्क किया था, आपको इस सवाल का होमवर्क किया था। मैंने बोला था कि आपको सवाल करके लाना है। तो उसको करने के लिए क्या करना है आपको, देखो कुछ बच्चों ने बोला था कि सर यार इमेज नहीं बनेगी, कुछ ने बोला था सर इमेज बनेगी, कुछ ने बोला था कि सर पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको मैंने बोला कि जब भी तुम्हें ऐसे फील आए ना पॉसिबिलिटी ही नहीं है या फिर बनेगी नहीं बनेगी, मन में शंका आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू शुड ड्रॉ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम क्या करना था सवाल में, ये हमारा मिरर है, मिरर सेक्शन है इतना सा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आप क्या करिए, आप एक रे लीजिए, इंसिडेंट रे, और यहाँ पर इंसिडेंट करवा दीजिए। समझे बेटा? और आप यहाँ पर एक नॉर्मल लेंगे, ठीक है ना, और जितना एंगल ये वाला होगा उतने ही एंगल पर आप क्या कर सकते हैं, इधर की तरफ जा सकते हैं, और यहाँ पर एक लाइन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे, राइट गाइस। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ये इंसिडेंट रे हुई, ये मेरा एंगल आई, ये मेरा एंगल आ, और ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है बच्चा। अब आप क्या करो, एक रे और लो। आपको हमेशा दो रे की जरूरत पड़ेगी इमेज बनाने के लिए, तो आपने एक रे और ली। एंड आई विल सजेस्ट कि आप लोग एक स्केल का यूज करो फटाफट से बनाने के लिए। तो एक रे आपने और ली। अब यहां से नॉर्मल बनाया, और जितना एंगल ये होगा उतने ही एंगल पर आपका इधर की तरफ भी आएगा, और ऐसे करते हुए आपने इधर की तरफ रे बनाई। ठीक है ना बच्चा? अब आपका ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। हमने ये कल पढ़ा था। तो इमेज मुझे ये समझ में आता है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर की साइड तो नहीं आ सकता, तो इट इज प्रीटी श्योर दैट इट विल कम एट दिस साइड। ठीक है ना, ये कहां आएगा, कुछ इस साइड ही आपका आ रहा होगा। ठीक है ना बच्चों, दिस विल बी कमिंग एट दिस साइड ओनली। ठीक है बच्चे। तो अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने रफली बनाया, अभी अभी मैं रफली बनाया, तो मैं फेयर करूंगा, अभी रुक जाओ इसको। मैंने रफली बनाया फिगर, अभी देखना जरा ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये इमेज कुछ यहाँ पर कहीं आ रही होगी। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा नहीं आ रहा यहाँ पर, तो ये इमेज जो आ रही होगी कहीं ना कहीं यहीं पर आ रही होगी, राइट गाइस। दिस इमेज विल बी कमिंग राइट समवेयर हियर ओनली, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आ रहा होगा। अगर तुम ध्यान से देखो, यू कैन ना एक्सटेंड दिस मिरर, आप इस मिरर को अगर एक्सटेंड करो, इफ यू एक्सटेंड दिस मिरर, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डालो, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डालो, तो बच्चे इसी परपेंडिकुलर लाइन की दूरी पर ये पॉइंट आ रहा है आपका। देखो देखो बेटा, क्या ये दूरी डी है, तो ये नियरली इक्वल टू दूरी डी यहीं पर ही आ रही है ना बच्चे, देख ले बेटा। अदरवाइज मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हो, अदरवाइज मैथमेटिकली प्रूफ करने का तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, देख, तो मैंने पूरा फेयरली डायग्राम बना दिया, मैंने पूरा फेयरली रे डायग्राम बना दिया आपका, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इसको मैंने डॉटेड कर दिया है। अब तुम इजीली देख सकते हो, ये वाला एंगल सेम होंगे। मैथमेटिक्स में कल प्रूफ किया था मैंने आपको, एक साइड तुम्हारे कॉमन है, ये वाला तुम्हारा एंगल 90-90 कॉमन है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी, राइट बच्चा। तो सीधे से आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट एक्सटेंड द मिरर। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ मत करो, एक्सटेंड करो मिरर को, एक्सटेंड द मिरर, और कंसेप्ट वही लगा दो, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, perpendicular distance of object from mirror will be equal to perpendicular distance of image from the mirror। ठीक है ना, बस इस कंसेप्ट को यूज करते हुए आप यहां पर बना सकते हैं। अब ये इमेज कौन सी बनी है, वर्चुअल बनी है, रियल बनी है, बताओ भाई, ये कौन सी इमेज बनी है, वर्चुअल या रियल? इट्स अ वर्चुअल इमेज, इट्स अ वर्चुअल इमेज, बिकॉज ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाला पोर्शन होता है,
है ना, तो इट्स अ नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, तो इसलिए हमने क्या बोला इसको, वर्चुअल इमेज बोला है बेटा। बेटा क्लियर है ये पॉइंट? देखो बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आप यही यूज करेंगे, इससे आपके आंसर हमेशा सही आएंगे, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको, ठीक है। यस, मैं तो कहूंगा तुम चालबाजी क्या करो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन डाली और इसी दूरी पर इमेज आ गया। अब रे डायग्राम बनाने के लिए यहाँ से रे डालो, एक रे डालो, यहाँ से कनेक्ट कर दो। मेरा बनाने का तरीका ये है, हमने सीखा ऐसा था बचपन में और बहुत बढ़िया सिखाया था यही चीज। मैं तो कहूंगा आप भी इसको फॉलो करो, बढ़िया ही मेथड है, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे चले बच्चा, बच्चा आगे चले, सिंपल था ये। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो ये सवाल तो हमने कर लिया था इमेज बनाने के, हटाओ। चलिए अगला सवाल करेंगे, लेट अस डू न्यू क्वेश्चन प्लीज। एक क्वेश्चन करेंगे बेटा, प्रीवियस स्लाइड दिखानी है, प्रीवियस स्लाइड देख ले बेटा, जल्दी देख ले। मैंने होमवर्क में दिया था वैसे क्वेश्चन ये आपको, कर लिया तुषार? चले आगे, चलो यार थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना प्लीज, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में स्पीड आएगी अब हमें। तो देखना यार इसमें क्या दे रखा है आपको ना, एक मिरर दे दिया, यू हैव अ मिरर, ठीक है। अब मिरर पर क्या रख दिया तुमने, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा है। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है बट हमने क्या रखा है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा है बेटा, क्या रखा है हमने, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए खास बात क्या होती है कि इसके दो पॉइंट हो गया, तरीका समझो कैसे बनाने होते हैं, इसका इमेज बनाना है, रेड है, ये हमारा मिरर है, ये हमारा ए बी है, आपको बनानी है ड्रॉ इमेज। इमेज कैसा बनेगा हमको ये बताना है, ठीक है ना। वी हैव टू टेल व्हाट विल द इमेज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, टॉप पॉइंट है एक और एक बॉटम मोस्ट पॉइंट है। जब भी ऐसे सवाल आएंगे क्या करोगे, टॉप पॉइंट लोगे और एक क्या लोगे बेटा, बॉटम मोस्ट पॉइंट लोगे। अब दो पॉइंट हो गए, दो पॉइंट की इमेज बना लो और उसके बीच में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा बेसिकली। तो कुछ मत करो, यू जस्ट हैव टू गो और यहाँ पर जाओ, दूरी पर एक परपेंडिकुलर डाल दो बेटा, डी डिस्टेंस पर। सिमिलरली यहां से भी परपेंडिकुलर डाल दो, मान लो ये डी डैश है, हो सकता है डी डी के बराबर हो, मान लो ये अलग है तो डी डैश मैंने बोल दिया, मान लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर मैं बोलूं कि हम यहाँ से ही परपेंडिकुलर दूरी एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, तो यहाँ पर क्या इसका ए के टॉप पॉइंट आएगा, क्या ए का ये एरो का हेड पॉइंट आएगा, नहीं आएगा, तो ये हमने बोला ए डैश आ गया। और अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं बच्चे पीछे की तरफ, ठीक है ना, तो बी का भी क्या आएगा यहाँ पर, बॉटम मोस्ट, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट आएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट का बी डैश। इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर ये क्या बन गया बेटा आपके सामने, व्हाट इज दिस, दिस इज योर इमेज। ये क्या बन गई आपके सामने, इमेज बन गई ऑफ योर ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने का तरीका समझ में आ गया बेटा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका आपको बताया जा रहा है, नो रे डायग्राम, विदाउट रे डायग्राम की हेल्प से। अगर आपको रे डायग्राम भी, अगर आपको रे डायग्राम बनाना है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का जैसे रे डायग्राम बनता है वो यहाँ पर भी बना सकते हैं आप, अच्छा ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको रे डायग्राम बनाने का ट्रिक समझा दिया है। तो अब तो हम सीधे सीधे ट्रिक की हेल्प से आंसर निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया कैसे हुआ बेटा, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे हुआ बेटा? तो आपको अब समय बचाते हुए, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपको बतानी है इमेज कैसी होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी मेरा मन नहीं है, नहीं करूंगा। हाँ भाई, बताओ पोल में, सिंपल सवाल है। अब ऐसे सवाल में दिक्कत नहीं करेंगे पर शाश्वत, पोल पे आंसर कर दो गाइस। हाँ बेटा, थोड़ा आइडिया लग, ये सब पढ़ा पता है ना, तो कल के लेक्चर की वीडियो देख लेना एक बार। हाँ प्रत्युष तुमको ही पता है। हाँ देखो डी के आंसर भी आ गए, बिल्कुल डी आ गया, प्रत्युष सही बोला, सब कुछ बच्चे डी भी आंसर कर रहे हैं। हाँ ये प्रत्युष ही है जो डी का आंसर कर रहा है। चलो जल्दी आंसर मार्क कर दो यार एक बार।
जिसको भी दिक्कत आ रही है ना, एक बार ऐसे ड्रॉ कर लिया करो, जो यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया ना वो ड्रॉ करके आप देखा करें प्लीज। ठीक है, चलो यार लेट्स सी। तो मैं पोल बंद करता हूं, अब पोल बंद करते हैं बेटा। लेट अस एंड द पोल, लेट अस एंड द पोल। हाँ बिल्कुल, एंड देन सी कि क्या आंसर होगा। तो मैंने पोल एंड किया है। ओके गाइस, यस बी आंसर मैक्सिमम बच्चों ने दिया है, बट कुछ ने ए सी डी भी दिए हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं। ठीक है ना, देखो क्या हो रहा है बेसिकली, मैंने तुम्हें तरीका बताया है। आप 2 पॉइंट लो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में आप क्या लोगे, 2 पॉइंट लोगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है ना, ऊपर वाले से क्या डालो, परपेंडिकुलर डाल दो, नीचे वाले से भी क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो। बेटा ये ध्यान से सोच, ये अगर डी है तो ये डी डैश यहाँ तो अलग अलग दिख गए आपको। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं आप, इससे परपेंडिकुलर लेंगे और आगे तरफ ले जाएंगे, इतनी दूरी पर डी पे। यहाँ से भी आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे पीछे की तरफ, पीछे की तरफ परपेंडिकुलर खींचेंगे, राइट बच्चा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ए डैश आएगा, यहाँ पर बच्चे क्या आएगा, आपका बी डैश आएगा। बस आपको इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, यू जस्ट हैव टू ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, तो आप इन दोनों अगर पॉइंट को ज्वाइन करोगे बच्चा, तो क्या है, आपको कुछ इमेज ऐसी दिख रही है, दैट इज दिस विल माई इमेज, दिस विल बी माई इमेज बच्चा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, मेरी इमेज हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो दिस इज द राइट आंसर, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सवाल। ठीक है, इस सवाल का ये सही आंसर है, एक बार प्लीज बना लीजिए, देख लीजिए, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। ऑप्शन बी क्या बेटा आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब आपके सामने मैं ट्रिक लेके आ रहा हूं, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, एक ट्रिक और लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। अगर आपको सवाल बनाने में दिक्कत आती है, सवाल बनाने में दिक्कत आती है, सर ऐसे बनेगा कैसे बनेगा, तो इसका तरीका है बेटा बहुत ही सिंपल। आपके पास मैं एज्यूम कर रहा हूं पेन होगा और एक पेपर होगा। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं पेन होगा पेपर होगा। आप क्या करें, एक ऐसे बनाए, कागज में एरो बनाओ, जैसे क्वेश्चन में एरो बनाए, कागज में एरो बनाओ जल्दी से। एक कागज पकड़ो, उसमें एरो बनाओ, जल्दी करो जल्दी। कागज में एरो बनाओ, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, अपनी कॉपी में देखते हुए बनाया, जैसे कॉपी में दे रखा है बना लिया सबने। कागज में जैसे एरो दे रखा है उसी में बिल्कुल रखना, वैसे ही रखना, हो सकता है आपको दिखे ना। ठीक है, अब मान ले मिरर ये है, देख मैं अपनी नजर के सामने रख रहा हूं, मैं अपनी नजर के सामने रख रहा हूं, तो तुम भी ऐसी करना। देखो क्या है, मेरी नजर ऐसे है। ठीक है ना, ये क्या है, मिरर है मेरे हाथ में, दिस इज माई मिरर, ये मेरा मिरर है। और ये मैंने फिगर बनाई। अब आंसर निकालना है ना इसके अबाउट, तो इसको कागज को ऐसे पलट दो, फ्रंट था ना, फ्रंट था, उसको पलट दो, समझ रहे हो, फ्रंट को पलट दो। देखो वीडियो में तुम्हें फील नहीं आएगी, वीडियो में फील नहीं आएगी, खुद से करोगे, खुद से करोगे तो आंसर तुम्हें दिख जाएगा। कॉपी में तुमने बनाया होगा, कॉपी में तुमने बनाया होगा, और ऐसे पलट दो, मिरर की साइड पलट दो, क्या आंसर बन गया, बोलो भाई, बना नहीं बना, देख 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 देख, सीधा आंसर। तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधे इतना सा बनाना है, खट से कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे। प्लेन मिरर में सबसे बढ़िया जादू चलता है ये। ठीक है ना, प्लेन मिरर में सबसे बढ़िया जादू चलता है बेटा ये। ठीक है, अब देख मैं तुम्हें कितने भी क्वेश्चन दे दूं तो सारे कर देगा, कितने भी क्वेश्चन दे दूं ना सारे कर देगा तू। देख बेटा पी बनाते हैं बढ़िया सा, क्या बनाते हैं, पी बनाते हैं। तो ज्यादातर ना सवाल कभी कभी ये ना सब तुमको कहा पूछते हैं, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल लेवल के क्वेश्चन होते हैं ये जेई मेंस पे नहीं पूछेंगे, मैं खाली बता रहा हूँ। मान लो ये पी बना दिया, इस पी की इमेज कैसी बनेगी ये पूछा है हमसे, इस पी की इमेज कैसी बनेगी ये हमसे पूछा है। तो क्या करो, कागज में पी बना लो, कागज में पी बना लो और उसको पलट के देख लो। कागज में पी बनाया और पी को मैंने पलट के देख लिया, तो सीधे सीधे आंसर तुम्हें कुछ ऐसे आ रहा होगा, इसका इन्वर्जन। बोलो भाई, आया नहीं आया, हाँ जी। ये तरीका है एकदम से करने का सवाल को। अगर मान लो पी ऐसे दे दिया और ये मिरर दे दिया, पर मिरर तुम्हारा रोटेटेड है, मान लो ऐसे मिरर, तो पूछी इमेज कैसी बनेगी, तो पूछी इमेज कैसी बनेगी। अब रे डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लगेगा, पॉइंटर लेने में। तो क्या बेटा, इसको पकड़ा और मिरर की साइड ऊपर होगी, अब मिरर की साइड ऊपर होगी, क्या क्या मिरर ऊपर आएगा, तो इसको उल्टा कर दे, इसको ऐसे ऊपर कर दे, तो ऊपर कर देगा ना, तो ये पीछे से पोर्शन कैसे दिखेगा तुमको, ऐसे कुछ दिख जाएगा। समझ गए, क्या ये तुमको क्लियर हो गया बेटा। जिस साइड मिरर है उस साइड हाथ रखा, ऐसे मोड़ दिया, तो पीछे का पोर्शन तुम्हें इमेज दे देगा।
कोई भी कठिन से कठिन सवाल आए, कागज बनाना, ऑप्शन मैच कर लेना, सीधे बनेगा आंसर। ठीक है गाइस? ओके, चलो तो आगे चलते हैं अब इसमें। लेट्स मूव फॉरवर्ड अब। तो ये प्लेन मिरर में वैलिड होते हैं। दीज ट्रिक्स आर ओनली वैलिड फॉर प्लेन मिरर। ठीक है सर, कभी चिट समझ के बहुत मारे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है चिट समझ के। तुमने पेपर लिया, पेपर में करके देख लो मोड़ के। मैं तो कॉपी में मोड़ के देख लेता हूँ ऐसे आंसर। ठीक है ना, घड़ी होती है ना, घड़ी में ऐसे देख लेता था मैं तो। ऐसे बन जाते हैं यार। जो इरेजर होते हैं, इरेजर पे लिख के देख लेते थे हम तो आंसर। इरेजर बनाया, पलट दिया, आंसर आ गया। सवाल ऐसे सॉल्व कर देते अपन। ठीक है, ओके यार, चलो आगे मूव करें। चलो अब चलते हैं आगे फील्ड ऑफ व्यू। अब चलते हैं आगे फील्ड ऑफ व्यू की तरफ। लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन, मूव करें आगे। हाँ, जिस तरफ मिरर हो ना उस तरफ कागज को मोड़ दो। अगर तुम्हारा कागज ऐसे है ना, तो कागज को ऐसे ही मोड़ दो बेटा। कागज को इसके अबाउट टर्न करवा दो, इसके अबाउट टर्न कर दो। ठीक है, चलो। पर ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए बताया मैंने आपको। जब भी सवाल में अटक जाओ कठिन से कठिन, ये वाला कर लेना। आ जाओ बेटा, प्लेन ऑफ व्यू ना, सॉरी फील्ड ऑफ व्यू। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है जरा समझना है। पर तो इसके लिए मैं तुम्हें बाद में जवाब दे दूंगा बेटा। ठीक है बेटा, अगला कंसेप्ट है हमारे सामने एक फील्ड ऑफ व्यू का। वी हैव अ नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, सब आ जाओ। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? अब आप लोगों ने क्या पद्मावती मूवी देखी थी? पद्मावती मूवी, पद्मावती मूवी में शाहिद कपूर खिलजी को वो करता है, राजा साहब खिलजी को क्या करते हैं? नहीं देखी तो कोई नहीं, कहानी सुन लो। पद्मावती जी होती हैं, पद्मावती जी की पद्मावती को, उसको खिलजी को देखना होता है। ठीक है ना, खिलजी वॉज बाहर से आता है दिव्या, हाँ। तो उसको पद्मावती को देखना होता है, पर फ्रॉम द ट्रेडिशन शाहिद कपूर को अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पर दिखाना पड़ेगा क्योंकि फिर लड़ाई हो जाएगी। तो उसको करने के लिए एक सेटअप बनाया जाता है बहुत बढ़िया सा। क्या सेटअप बनाया जाता है? देखो कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा। क्या रखा है यहाँ पर? एक ऑब्जेक्ट रखा। अब ऑब्जर्वर की आई, ऑब्जर्वर जिसको देखना है, ऑब्जर्वर की आई को कहां रखा जाए? ऑब्जर्वर की आई को कहां रखा जाए जिसको वो ऑब्जेक्ट की इमेज दिखे, जिसको वो ऑब्जेक्ट की इमेज दिखे, या फिर ऐसे कहां रखे इसको कभी ना दिखे। तो वो अगर फिजिक्स समझ जाओगे तो बेटा ये जो बेसिकली जो लड़ाई हुई थी, शाहिद कपूर ने जो फिजिक्स का यूज किया था उस मूवी में, वो हमको समझ में आ जाएगा। तो देख क्या होता है बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, पहले चीजें समझ लो। आप मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? क्या इतनी दूरी पीछे की तरफ? इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या इतनी दूरी पीछे की तरफ बनेगी बेटा? बिल्कुल सर, ये हमें समझ में आ चुका है, बिल्कुल रट्टा मर चुका है हमारा, बिल्कुल बढ़िया, ओके सर। आपको क्या करना है, ये पॉइंट से जो आपको स्टेप्स याद रखने हैं, आपको क्या करना है, इस ओ पॉइंट से, मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर के एक्सट्रीम एंड पर, मिरर के एक्सट्रीम एंड पर, मिरर के एक्सट्रीम एंड पर आपको लाइन प्लॉट करनी है। मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट पे आपको करनी है, लाइन डालनी है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे डालनी है आपको, इंसिडेंट रे डालनी है आपको एक्सट्रीम पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर डाल दिया। और इसकी क्या करनी है, रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ दिस। आपको रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या सी जाएगी बेटा? क्या मैंने बोला ट्रिक बताया तुमको, खाली यहीं से तुम इसको एक्सटेंड कर दो, यस और नो? सीधे मैं बढ़िया से ट्रिक बताई, तुम्हें ऐसे एक्सटेंड कर दो। और यहां लिख दो नॉर्मल, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये बेटा एंगल आर है, ये एंगल आई होगा, ये एंगल आई होगा, ये भी एंगल कितना आई डैश लिख दो, इसको भी आर डैश लिख दो। राइट बच्चा, ये तुम्हारा आर हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई। क्या हमने आपको ऐसे बताया था? बना दीजिए। ठीक है, आपने क्या करना है, टॉप पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पर, बिल्कुल टॉप, मिरर के भी टॉप और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रेस डालनी है। तो बच्चों ये वाला रीजन, तो बच्चों ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन, दिस होल रीजन इज योर फील्ड ऑफ व्यू। ये जो पूरा रीजन होता है
ये क्या होता है आपका फील्ड ऑफ व्यू होता है। दिस होल रीजन इज योर फील्ड ऑफ व्यू। समझे बच्चों, ये पूरा रीजन आपका क्या कहलाया जाएगा बच्चा, फील्ड ऑफ व्यू कहलाया जाता है। दिस होल रीजन इज बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू। तो रीजन बिटवीन योर रिफ्लेक्टेड रेस एंड द मिरर, रीजन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेस एंड द मिरर, रिफ्लेक्टेड रेस एंड द मिरर, ये पूरा रीजन को हम बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का खासियत क्या होता है, अगर इसमें तुम्हारी ऑब्जर्वर की आई है, अगर इसमें तुम्हारी ऑब्जर्वर की आई है तो इसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, इसको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। अगर अगर तुम्हारी ऑब्जर्वर की आई बाहर हो गई इस रीजन से तो उसको ऑब्जर्वर की आई नहीं, मतलब कि इमेज उसको ऑब्जेक्ट की नहीं दिखेगी, उसको ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं दिखेगी। ये चीज समझ में आगे नहीं आगे बच्चा। तो ये पूरा ही रीजन क्या है बेटा आपका, ये मैं पूरा को अच्छे से वो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ना फिर बहुत अजीब सा लगेगा, या तो मैं कर देता हूँ। ये पूरा रीजन ही क्या है, फील्ड ऑफ व्यू रीजन है। और ये यहां पर भी जा रहा है देखो, ठीक है ना, यहां पर भी जा रहा है पूरा। तो ये सारा रीजन क्या है, फील्ड ऑफ व्यू रीजन है। ठीक है बच्चों, यस आई विल रिपीट इट, मैं सारे स्टेप्स लिखूंगा भी। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, रीजन इन विच ऑब्जर्वर्स आई मस्ट बी प्रेजेंट in order to view the image of object। ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के लिए जिस रीजन में हमारी आई को, ऑब्जर्वर की आई को प्रेजेंट होना जरूरी है, वो वाला रीजन मेरा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फील्ड ऑफ व्यू, वो कहलाएगा बेटा फील्ड ऑफ व्यू। अब फील्ड ऑफ व्यू निकालने का स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स कुछ नहीं है, आपको इंसिडेंट रे मारनी है, इंसिडेंट रेस एट टॉप एंड बॉटम, top and bottom of mirror, draw reflected ray। तो रीजन कौन सा, रिफ्लेक्टेड रेस के बीच का रीजन, इसको R1 नाम दे दिया मैंने, इसको R2 नाम दे दिया, R1 R2। और मिरर के बीच का जो रीजन होगा उसको हम सारा क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे। तो शाहिद कपूर ने खिलजी को कहां बिठाया था भाई, फील्ड ऑफ व्यू में, फील्ड ऑफ व्यू के बाहर। शाहिद कपूर ने फील्ड ऑफ व्यू में बिठाया, फील्ड ऑफ व्यू के बाहर बिठाया, जिससे कि उसको इमेज नहीं दिखी थी, बाहर उठाया था, उसको इमेज दिखी ही नहीं। शाहिद ने तो बोला कि भैया हमने तो आपके लिए बढ़िया सा आसन रखा हुआ है, आप देखिए आराम से मजे से देखिए, बट नहीं देख पाए वो क्योंकि ये बाहर है। ठीक है ना, समझ गए। अब यार मूवी तो मुझे एग्जैक्टली याद है नहीं क्या हुआ था, बस तुम ये समझ लो कि जो तुम तो मूवी के पीछे पड़ गए हो। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, अगर ऑब्जर्वर की आई इस रीजन में होगी तो उसको इसकी इमेज दिख जाएगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। ठीक है ना यार, ओके बच्चा। कह रहे बच्चा मूवी दिखा दो, बट मूवी नहीं दिखाऊंगा मैं, चुपचाप से पढ़ाई करो। चलो चलो चलो, ठीक है ना। हाँ हाँ, बस 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 एक्सप्लेनेशन मिल गया। ये तो आपने नोटिस भी किया होगा, कभी कभी ना आप क्या करो, आपने मिरर में आ जाओ, आप मिरर के रीजन में आते हो ना, जैसे कभी कभी दूर खड़े हो, आपको वहां की ऑब्जेक्ट दिख जाती है। मान लो सामने मिरर है और आप यहाँ खड़े हो, ये मिरर है, यहाँ खड़े हुए हो, तब भी आपको उधर के लोगों की ऑब्जेक्ट्स की वो इमेज दिख जाती है। नोटिस किया आपने, किया है ना। और फिर कभी कभी थोड़ा दूर जाओ, अंदर आओ, उस रीजन के अंदर आओ तो दिख रही है, फिर बाहर चले जाओगे उस रीजन से तो इमेज दिखनी बंद हो जाती है। आपने ऐसे नोटिस किया होगा, और इसका फायदा उठाते हैं बहुत लोग, है ना। समझ लोगे व्हाट डू आई मीन टू से। चलो भाई, तो अब आगे चलते हैं, इसमें सवाल करते हैं फिर एक। तो तरीका समझ में आ गया करने का, तरीका समझ में आ गया करने का। अब तुम लोग करना, चलो मैं अब क्वेश्चन दूं तुम्हें करने के लिए, फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए। चलो यार, लेट्स मूव लेट्स मूव।
मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, शेड फील्ड ऑफ व्यू रीजन। आपको फील्ड ऑफ व्यू रीजन शेड करना है अपनी कॉपी में। शेड द फील्ड ऑफ व्यू रीजन। मेरे घर पर मिरर है ही नहीं बेटा, माफ कर दे फिर हमको। एड्रेस देते तेरे घर पे सेंड कर दूंगा एक। ठीक है। यही कर सकता हूं मैं। ऑब्जेक्ट दे दिया आपको इस रीजन के लिए, तो इसके लिए फील्ड ऑफ व्यू रीजन बनाना है। फील्ड ऑफ व्यू रीजन बनाना है आपको। प्रत्युष प्लीज क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आंसर बना के तुम मुझे वीडियो में सिखा सकते हो इफ यू वांट टू, अदरवाइज मैं बनाऊंगा फिर आंसर, तो वहां से चेक कर लेना। बहुत ही आसान सवाल है ये, फटाफट से करने वाले सवाल है। ऑब्जेक्ट दे रखा है, मिरर दे दिया, आपको फील्ड ऑफ व्यू बनाना है, कैसे बनेगा। हो गया क्या? देख के कुछ नहीं करना आपको, यहां से परपेंडिकुलर डालनी है इस पे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वाला केस है ना, सॉरी एक्सटेंडेड मिरर वाला केस है, इसको डालो। इतनी दूरी पे क्या होगी, इमेज होगी। यही तुम्हारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यस और नो? तो यहां से कुछ नहीं करो, यहां पर एक रे डाली, एक इंसिडेंट रे यहां डाली, और इंसिडेंट रे ये डाल दी। बच्चा देख लीजिए आप फटाफट से। ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, ये तुम्हारी इसकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, यहां रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये वाला रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन विल बी योर फील्ड ऑफ व्यू। क्या आप लोगों ने सेम यही बनाया? क्या बच्चों आपने सेम यही बनाया क्या आंसर? ये पूरा रीजन फील्ड ऑफ व्यू होगा आपका। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ बकी भोग रहा है। तुमको पीछे की आवाज भी आ रही है आज, अच्छा जी। नॉइस कैंसिलेशन नहीं लगा हुआ है क्या? चलो, तो दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू रीजन, दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू रीजन। ठीक है गाइस? हाँ बढ़िया है वरदान, यस करेक्ट आंसर। तो बस आपको ऐसे ही करना है बेटा। फील्ड ऑफ व्यू तो कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकता है, तुम इन्फिनिटी तक पहुंचो या तो उसमें कोई इशू ही नहीं है। पर देख इतने रीजन में तो रहेगा, ये पूरा रीजन इन लाइंस के अंदर ही कन्फाइंड रहेगा, ये इन लाइंस के अंदर ही कन्फाइंड रहेगा बेटा। ठीक है? मुझे लगता है आसान सवाल था, कुछ अच्छा सवाल करें आप। लेट अस डू सम गुड क्वेश्चंस। ठीक है, आओ। तो मान लो अपने पास मिरर है एक एम डैश, और मिरर की जो लेंथ है वो आपके 12 के बराबर है। कितने बराबर है मिरर की लेंथ बेटा? 12 के बराबर है। लेट द लेंथ ऑफ द मिरर बी 12। और इस मिरर के बीच में से डी दूरी पर, डी दूरी पर, मिरर से डी डिस्टेंस पे डी दूरी पर आपका क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है ना? डी दूरी पे क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है? और यहां पर ना एक रस्सी टांग रखी है हमने। क्या टांग रखी है? एक रस्सी। रस्सी समझते हो? रोप। देयर इज अ रोप, रस्सी। और ये रस्सी ना बेसिकली कितने डिस्टेंस पे है? इट इज ऑल्सो एट अ डी डिस्टेंस फ्रॉम हेयर। ये रस्सी भी कहां से है? डी डिस्टेंस से यहां पर पे। ठीक है गाइस? और ये इन्फानाइट स्ट्रिंग है, इन्फानाइट है, ये बहुत लंबी रस्सी है, इन्फानाइट है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है कौन बेटा कायदे से? चिंकी जी। कौन है ये? तुम्हारी चिंकी जी हैं। चिंकी जी अपना मेकअप वेकअप कर रही हैं। चिंटू साहब यहां पर है अपने। रस्सी पर अटक गए वो। चिंटू साहब कहां अटक गए? रस्सी पर अटक गए, बंदर बन गए हैं, रस्सी पर अटक गए हैं। हाँ हाँ, ये कैसे लटके? हाँ ये अलग टाइप का लटका हुआ है। ठीक है ना? रोडिस, रोडिस देख के आया था ये बेचारा,
रोड स्कंट भी देके आएंगे, ठीक है ना। हाँ, आ जाओ भाई। अब क्या बोल रहा है कि समझो, ये चिंटू, ये लेंथ 12 दे दी, ये डी दे दी, और ये भी डी दे दी आपको, ये भी क्या दे दी, डी दे दी है, ठीक है, ये भी डी दे दी, ये भी डी दे दी। चिंटू को चिंकी की इमेज देखनी है, चिंटू को चिंकी की इमेज देखनी है, तो इस स्ट्रिंग में कितने लेंथ के लिए वो ये कर सकता है। इस 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 रस्सी पर इस रस्सी कितनी लेंथ हो, इस रस्सी की कितनी लेंथ हो जिस पर चिंटू कहीं से भी चिंकी को देख पाए, मतलब ये रस्सी का कितना पोर्शन पर चिंटू चिंकी की इमेज देख पाए, मतलब फील्ड ऑफ व्यू निकालना है आपको। करो भाई, करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ आनंद, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है तू। चिंटू चिंकी, चलो जल्दी। बस हिंट ये आपके सामने, चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो ज्योमेट्री का यूज होता होगा शायद कुछ। तो एक बार रे डायग्राम बनाओ, कोशिश करो। नहीं बेटा, इंस्टाग्राम पे चिंकी नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए 4L, ऑप्शन ए 2L, ऑप्शन सी 6L, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ट्राई कर लो एक बार ना। यस प्रत्युष, सॉल्व कर नोट से। ये याद रखना, ये बेसिकली ये बराबर लेंथ हो गई ऊपर नीचे, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चे, चिंटू को चिंकी की इमेज देखनी है, मतलब कि हमें ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है, तो कौन से रीजन में रहना चाहिए, वो रीजन बना लो, उस रीजन का आंसर निकालो, ठीक है। ओके, प्रत्युष तेरा आंसर आ गया यार। अनंत क्वेश्चन सॉल्व कर ले प्लीज। ये मत बोल चिंटू कौन चिंकी कौन, क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान दे बेटा। यस प्रखर, करेक्ट आंसर। क्या आंसर दिया अनंत, चैट में बता। नो मुबाशिर, नहीं आकाश, यस आदित्य, यस आनंद करेक्ट, कुंदन सही है आंसर, रिया नहीं, गलत है आंसर आपका। तन्मय महेश्वरी करेक्ट, मृदुल करेक्ट है, वरदान गलत है, डेनिस सही आंसर, मोहम्मद करीम आपका भी सही है, फैज आपका भी सही है आंसर। अरे बहुत सारे मैसेज आ गए, अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। देवराज, मुबाशिर, यस। ओके, आओ भाई देखते हैं आंसर ना। लेट अस सी व्हाट इज द आंसर एंड हाउ टू डू इट। लेट अस सी व्हाट इज द आंसर एंड हाउ टू डू इट। तो पहले तो आप लोगों के पास ये रहे आपके, आपने आंसर जो दिए हैं, ए बी सी में मिक्सअप है आंसर्स, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू डू। बेटा देखो, तरीका करने का सिंपल सा है भाई। पहली बात तो हमको क्या होना चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू हमारा, फील्ड ऑफ व्यू में अगर चिंटू होगा तो उसको चिंके की इमेज दिखेगी दिखेगी, ये तो पक्का है भाई, ये तो पक्की बात है ना भाई। तो चिंटू की इमेज देखने के लिए तरीका मैंने तुम्हें बताया है, क्या करना है आपको, ये इमेज बनानी है पहले। तो इमेज कुछ यहाँ पर आएगी, इमेज यहाँ पर आ गई। अगर इमेज हमारी यहाँ पर आ गई तो इमेज से पर यहाँ पर लेके जाओ, और ये एक्सटेंड यहाँ पर डालो। कोई देखो, दिख गई क्या, तुमने ये रीजन बना लिया ऐसे एकदम रे डायग्राम बना के बढ़िया सा। क्या ये तुमको फील्ड ऑफ व्यू रीजन दिख गया भाई। बोलो दोस्तों, क्या ये पूरा रीजन मेरा क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू होगा। यहां से यहां तक की दूरी, अगर मैंने बोला ये डिस्टेंस मेरा एच है, मैंने बोला ये डिस्टेंस मेरा एच है, तो क्या ये भी डिस्टेंस एच हो जाएगा सिमेट्री से। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, क्या 2h के बराबर होगी। तो जो हमें एक्स चाहिए वो कितने बराबर हो जाएगा हमारा, 2h के बराबर होगा नहीं होगा। और इस रीजन में अगर मैं रहूंगा तो मुझको हमेशा किसकी इमेज दिखेगी भाई, इस रीजन में अगर हम रहेंगे मुझको मतलब चिंटू को हमेशा चिंकी की इमेज दिखेगी। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, जल्दी बोलो भाई। इस रीजन में रहेंगे तो चिंटू को चिंकी की इमेज दिखेगी नहीं दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी सर। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, सिमिलैरिटी ट्रायंगल कुछ पढ़ा था, ये डी और ये भी डी है,
और ये कितना है बेटा एल है, ये भी कितना है एल है, ये भी कितना है एल है, और ये कितना एच है। अगर मैं बोलूं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल बोल लो या फिर थीटा एंगल ले लो, तो क्या बच्चा tan थीटा को हम लिख सकते हैं इस ट्राइंगल से L बाई डी के बराबर, और ये बराबर हो जाएगा h बाई थ्री डी के बराबर, h बाई थ्री डी के बराबर। तो बच्चों यहां से थीटा कितना आ जाएगा तेरा, tan थीटा कितना आ गया, तो tan थीटा नहीं है, यहां से h की वैल्यू कितनी होगी, h की वैल्यू द वैल्यू ऑफ h कम्स आउट टू बी 3l, h की वैल्यू 3l आ गई, तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 2h मतलब 6l। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। द करेक्ट आंसर हियर द कम्स आउट टू बी और 6l। कितना आंसर सही आ रहा है आपका भाई, 6l तुम्हारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आ रहा है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ज्योमेट्री का सवाल है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री से आपने किया कायदे से, थोड़ा मैथमेटिकल हो गया, रे डायग्राम प्लॉट किया, आंसर आपने निकाला। ठीक है, यस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको फील्ड ऑफ व्यू प्लॉट करना है। तो ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओ, इमेज से सीधे सीधे लाइन डाल दो टॉप पॉइंट पे और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो आपको फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा। ये डी दूरी है, ये डी दूरी दे रखी है, बट ये वाली दूरी हमें पता है, ये अगर डी है तो ये भी डी होगी, है ना। और यहां पर ये एल है, और यहां पर ये हाइट हमने एच मान लिया। तो इस दोनों ट्राइंगल की हेल्प से मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाली, tan थीटा कितना हो गया भाई, एल बाई डी के बराबर, इक्वल टू ये हाइट कितनी h और ये डिस्टेंस कितनी 3d, ट्राइंगल ट्राइंगल खेल रहा हूं बेटा मैं। तो एल बाई डी इक्वल टू एच बाई थ्री डी, तो h की वैल्यू 3l आ गई, h की वैल्यू 3l है तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6l के बराबर आ गया। क्या अब तुमको चीज क्लियर हो गई, यस देवराज, इट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्वेश्चन अब करेंगे तो मजा आएंगे हमको। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 6l के बराबर हो गई, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर हमारा चिंटू जी इस लेंथ में इतने में कहीं पर भी रहेगा, यहां पर हो यहां पर हो यहां पर हो कहीं पर भी हो इस रीजन में, वो चिंकी की इमेज देख पाएगा, वो चिंकी की इमेज देख पाएगा, ठीक है ना। ओके गाइस, चलो अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन और देता हूं। अब भाई साहब हमारे चिंटू जी क्या है, ये चिंटू जी हमारे, चिंटू जी ने एक स्पीड पकड़ ली है, चिंटू जी के स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, चिंटू जी हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट स्पीड है, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। चिंटू जी की कांस्टेंट स्पीड है, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब क्या बोला गया है, एल की वैल्यू आप ले लीजिए 3 मीटर, टेक द वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 3 मीटर, और स्पीड ऑफ चिंटू, स्पीड ऑफ चिंटू आप ले लो बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टाइम, find time for which Chintu can see image of Chinky जी। चलो जी करो, find time for which Chintu जी can see image of Chinky जी, करो जल्दी से। नहीं प्रकर, हाँ क्वेश्चन कर। वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं मैक्सिमम लोग। मेरे को मैक्सिमम आंसर 3 आ रहा है, 9 आ रहा है एक, ये 3 और 9 ज्यादा आंसर आ रहा है, 3/2 भी आ रहा है। तो 3 आंसर आया, 9 आंसर आया, 3/2 आया, इसके अलावा कोई आंसर है तो बता सकते हो। यस यू कैन गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। देखो ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, यहाँ पे ये क्वेश्चन बना के फ्रेम करके पूछेगा। तो देख क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है भाई। सर फील्ड ऑफ व्यू वाली डिस्टेंस में चिंकी दिखेगी, तो x कितना हो गया हमारे पास, सीधे सीधे 6 इंटू एल हो गया, मतलब 6 इंटू तुम्हारा एल की वैल्यू 3 है ना, 6 इंटू 3 के बराबर। और मेरे पास स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है चिंटू की, स्पीड कितनी है चिंटू की भाई, वो है स्पीड v की वैल्यू कितनी है भाई 2 मीटर। तो टाइम निकालना है मुझे, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मुझे टाइम निकालना, टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, क्या अपने को x बाई वी करना पड़ेगा। तो x बाई वी कैसे करेंगे, 6 इंटू 3 डिवाइड में 2 करके, तो आंसर मेरे ख्याल से 9 आ रहा है यार, 9 सेकंड्स आएगा आंसर। कितना आंसर आएगा, 9 सेकंड आएगा, मतलब कि 9 सेकंड के लिए ही चिंटू की में दिल में खुशी रहेगी, उसके बाद गम ही गम है, ठीक है बेटा। तो चिंटू जी
इनकी इमेज सिर्फ और सिर्फ इतनी देर के लिए ही देख सकते हैं। दैट्स इट। ओके। नहीं, चिंटू रुक नहीं रहा है, चिंटू 2 मीटर पर सेकंड से जा ही रहा है बेटा। ठीक है। बिल्कुल आते हैं बेटा, लास्ट वाला पार्ट आता है तुम्हारा। लास्ट वाला पार्ट तुम्हारे पास आता है एग्जाम्स में, लास्ट वाले पार्ट जैसे वाले पार्ट आते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो यहां पर देख लो कैसे करना है अब। क्लियर हो गया सवाल बेटा? इज दिस क्वेश्चन नाउ क्लियर टू ऑल? चलिए सवाल करवाएं अगला। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, चिंकी हवा में मेकअप कर रही है, राइट बच्चा, राइट। यस चिंटू। हाँ, आ जाओ अगला सवाल करवाता हूँ मैं तुमको। अच्छा सवाल करवाऊँ क्या? लेवल अप कर दूं तुम लोगों का? लेवल अप चाहिए क्वेश्चन, लेवल डाउन वाला क्वेश्चन चाहिए? जल्दी बोलो। लेवल अप तो आ जाओ फिर। ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है आपका। ठीक है ना? अपनी रस्सी है। अपना रोडीज मैन चिंटू, अपना प्रिया चिंटू। ठीक है ना? चिंटू जी ऊपर जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से। चिंटू जी इज मूविंग अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकंड। यहां पर उनका प्रिय चिंकी जी बैटिंग 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 बैटिंग। यहां से दूरी चिंकी जी की 2 मीटर्स। यहां से दूरी चिंकी जी की मिरर से 4 मीटर्स। बताना है टाइम फॉर विच चिंटू जी कैन सी इमेज ऑफ चिंकी जी। ध्यान से देखना, मिरर पोर्शन इतना ही है। आ जाओ चिंटू चिंकी के पास लो। सवाल आपके सामने है। फाइंड टाइम फॉर विच चिंटू कैन सी इमेज ऑफ चिंकी। करो, करिए करिए करिए। समय सारणी आपको दे रहे हैं 3 मिनट। जल्दी आंसर हो जाए तो चैट में बता, चैट में आंसर दे देना। चिंटू से कहो इस सब में कुछ नहीं रखा है। हाँ बेटा, इस सब में कुछ नहीं रखा है, तुम पहले सवाल करो। सवाल में तो है। बच्चा पार्टी क्वेश्चन किया। ट्राई करें सब लोग ना, ट्राई करना बनता है यार, ट्राई करें सब लोग।
शिखा झा, समझ में आ रहा है क्लास बेटा? आनंद यार ऑप्शन नहीं है। 2 मीटर पर सेकंड स्पीड बेटा। कोई बात नहीं यार, तुम लोग आंसर दे दो चैट में। रिमी हमने तुम्हारा आंसर नोट कर लिया है, ठीक है। स्नेहा तुम भी हो क्लास में, आज समझ में आ रहा है तुमको? तानिया, तन्मय, तानिया शर्मा कोई स्टूडेंट है क्या? तिशा, योशित, याना, आकाश, स्वाति, सुमन, रुझान, साक्षी, सलोनी। यस मोहम्मद करीम, यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर। नहीं तन्मय, करेक्ट आंसर नहीं है यार। हाँ स्वाति, पर समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मैं ये नहीं पूछा तुम नए हो पुराने हो, आई एम आस्किंग कि तुम्हें समझ में आ रहा नहीं आ रहा है अभी क्लास में आज। अब इंटरेस्टिंग लगेगा ना, कल से इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा तुम्हारा, क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा, है ना? कल थोड़ा बेसिक्स था। यस नन्नी, करेक्ट आंसर। नो डेनिस, यस प्रियम, करेक्ट आंसर। पारुल, इशिता, कविश, देवर्षि, सॉल्व हो रहे हैं? ठीक है, बढ़िया है। तो मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, फिर पूरा लेक्चर जवाब लेने में चले जाएगा, बट हाँ ठीक है। सचिन, हाँ बेटा वो उठे हुए हैं बाल, क्या कर सकता हूँ मैं, उठे हुए तो उठे हुए, कुछ कर नहीं सकते ना। ठीक है यार, चलो क्वेश्चन करवाएंगे आपको ये वाला बेटा, लेट अस डू। हम करेंगे। यस तन्मय महेश्वरी, नाउ या आंसर इज करेक्ट। यस रिया, करेक्ट आंसर। वरदान, करेक्ट आंसर। ओके, आप लोग थोड़ा टाइम और ले लो, करना चाह रहे हो ना, कर लो बिल्कुल कर लो। अब आंसर सही आ रहे हैं सब लोग, यहाँ दे सकते हो। रिमी, करेक्ट आंसर। नो देवराज, रॉन्ग। नहीं आनंद, नो आनंद बेटा। चलो लेट्स सी यार, अब मैं करता हूं, ठीक है ना। लेट मी हेल्प यू गाइस। देखो क्वेश्चन सबने बना रखा है ना गाइस, सबने क्वेश्चन बना रखा है ना कॉपी में? चलो मैं क्वेश्चन को अगले अगले पेज पे कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें। सोल्यूशन में अगले पेज पे कर दिया मैंने, सही तुम्हें जब तुम्हें पीडीएफ आएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या बनाना चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू बनाना चाहिए क्या? सबसे पहले हमें क्या प्लॉट करना चाहिए? फील्ड ऑफ व्यू प्लॉट करना चाहिए, है ना गाइस? तो फील्ड ऑफ व्यू प्लॉट करने के लिए जहां पर तुम्हारी ये फोर्स मीटर आ रहा है, वहीं पर उतनी दूर पे तुम्हारी यहाँ पर क्या आएगी? इमेज भी आनी चाहिए। मतलब क्या इमेज यहाँ आना चाहिए बेटा? नियरली इमेज हमारा यहाँ पर आ गया, नियरली मेरा इमेज कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया बेटा, ठीक है। मतलब ये भी कितना मीटर आ गया? 4 मीटर पे आ गया। देखो ये तरीका होता है पहले। उसके बाद फिर मैं करूंगा, इस पॉइंट से सीधे सीधे परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा यहाँ पर एक, और इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा यहाँ पर। अरे यार तो बहुत बड़ा आ गया, खतरनाक बड़ा हो गया यार तो। चलो कोई ज्यादा ही बड़ा ले लिया हमने, ये छोटा कर देता हूँ। हाँ अब सही है, मैं तो ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना। तो इतना रीजन, कुछ ऐसे रीजन आ जाएगा यार, ठीक है कोई बात नहीं, ये हम ऐसे ले लेते हैं अभी। ठीक है हम ऐसे ले लेते हैं समझने के लिए यार, ठीक है ना। बनाने में ऐसा हो गया, समझने के लिए ले लेते हैं, कोई इशू तो नहीं हो रहा आपको? ठीक है मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। ये मैं सोच रहा कट कैसे गया, मैंने समझाने के लिए छोटा कर दिया इसको यार, वो ज्यादा बड़ा हो गया ये, प्लीज। ओके गाइस, समझाने के लिए छोटा किया है, पहले बता दूं ये 2 मीटर है आपका अभी भी। हाँ, तो ये टॉप पॉइंट पे मान लिया हमने, ऐसे बना दिया। अब देखो आंसर, हमने क्या बोला है? पहली बात फील्ड ऑफ व्यू निकालना है अपने को, ठीक है ना। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, निकालना है। तो फील्ड ऑफ व्यू मेरा क्या, ये वाला पोर्शन है बेटा। इज दिस माय फील्ड ऑफ व्यू वाला रीजन? ये रीजन मेरा क्या है? फील्ड ऑफ व्यू रीजन है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, अगर ध्यान से देखो तो ए, इसको बी, इसको मान लो सी, इसको सी नाम दे दो, ठीक है ना। और ये दे दो, एक को डी नाम दे दो, और इस पॉइंट को नाम दे दो ई के बराबर नाम दे दो, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो यू हैव ट्राइंगल दिस वन, एक तो ये, एक ये वाला ट्राइंगल, और एक ये वाला ट्राइंगल। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ? ए बी साइड निकाल सकता हूँ इस ट्राइंगल की हेल्प से, और इस ट्राइंगल की हेल्प से मैं कर सकता हूँ आपका डी ए साइड निकाल सकता हूँ, एडी साइड निकाल सकता हूँ। तो डीबी साइड चाहिए तो क्या एडी से ए बी माइनस कर दूं? तो मेरे लिए काम की साइड कौन सी है? डीबी साइड है। तो डीबी कैसे निकलेगी बेटा? एडी माइनस ए बी करके। अब एडी निकालनी है तो यहां पर देखो एंगल एंगल खेलूंगा, ये से मैंने बोला थीटा 1
और इस पूरे बड़े वाले एंगल को मैंने बोला θ2, ठीक है ना। ये पूरा एंगल कितना बोला, θ2 बोला। ध्यान से देखना बेटा, tan θ1 कितना हो जाएगा, ये tan θ1 कितना होगा, क्या 1/4, tan θ1 1/4, और इक्वल टू क्या ए बी साइड डिवाइड में कितना होगा, 2 + 4 + 4 कितना होता है, 10 के बराबर होता है ना। बिल्कुल सर। तो ए बी कितना आ जाएगा बच्चा आपका, ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/4 के बराबर, डेट इज कितना वैल्यू होता है, 2.5 मीटर के बराबर आ जाएगा। ओके सर। अगर हम ये अब इसके देखें, tan θ2 से देखें, ये वाला एंगल से देख रहा हूं मैं, tan θ2, अगर मैं tan θ2 से देखूंगा तो बच्चों ये पूरी लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक, ये 2 मीटर, और साथ में नीचे 1 मीटर और है, तो क्या 3 मीटर डिवाइड में ये 4 मीटर इक्वल टू ये पूरी लेंथ कितनी है बेटा, एडी। देख मैथ्स चल रही है, फिजिक्स में ही मैथ का पार्ट हो रहा है, ज्योमेट्री बचपन पढ़ी थी, ए से डी, और डिवाइड में ये 2 + 4 + 4 10 बराबर। तो यहां से एडी कितना आ रहा है गाइस, एडी का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 × 3 7.5 आ रहा है, 7.5 मीटर आ रहा है। देखो जरा एडी 7.5 आगे नहीं आ गया, अगर एडी आ गया, ए बी आ गया, तो डीबी निकाल लो यार। तो डीबी कितना आ जाएगा मेरा, 7.5 - 2.5 बराबर 5 मीटर के बराबर आ गया। मतलब मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू रीजन है, मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू रीजन है वो तो आ गया 5 मीटर, फील्ड ऑफ व्यू मेरा आ गया 5 मीटर। मतलब इतने रीजन में मेरे को चिंटू को चिंकी की इमेज दिख जाएगी बेटा। तो एक्स की वैल्यू 5 मीटर आ गई। बट वेलोसिटी है, स्पीड कितनी है चिंटू की भाई, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। अपने को पूछा क्या गया है, एक्स की वैल्यू और टाइम की वैल्यू। क्या पूछा अभी अपने को, टाइम पूछा है। तो टाइम कैसे निकालेंगे बेटा, x/v करेंगे। तो 5/2 कितना हो जाएगा बच्चा, 2.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर आएगा आंसर। कितना आएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर आपका आंसर आएगा। बताओ भाई कितने बच्चों का यही सेम आंसर आया है, जल्दी से चैट बॉक्स उसमें, अरे यूनिट कर दी मैंने, यूनिट कर दी, सेकंड आएगा। 2.5 सेकंड, यस 2.5 सेकंड्स आ गया। कितने लोगों को यही आंसर आ रहा है, फटाफट से एक बार यस बटन प्रेस करना, ठीक है ना। किसी को भी कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। मैंने तुम्हें बताया फील्ड ऑफ व्यू बनाना है तुम्हें, फील्ड ऑफ व्यू देखो, यहाँ पर फिगर मैंने छोटी इसलिए कर दी बिकॉज उसका रीजन क्या था, क्योंकि ये बहुत ऊपर जा रहा था, ठीक है ना। अगली बार से फिगर सोच समझ के बनाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, यहां पर देख इतना रीजन है, ओनली फॉर दिस रीजन, ओनली फॉर दिस रीजन। यहां पर इतने रीजन के लिए होगा ना बेटा फील्ड ऑफ व्यू, प्रखर प्रखर देखो, यहां पर इतने रीजन के लिए तो रहेगा ना बेटा फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू यहां पर चेंज हो गया, देख फील्ड ऑफ, यहां पर तो नीचे भी एक पॉइंट था, यहां पर फील्ड ऑफ व्यू रीजन चेंज हो गया ना बेटा। सी फील्ड ऑफ व्यू रीजन इतना है मेरा काम का बस। हाँ जी बेटा, आप अगर ध्यान से देखो ना, ये लाइन ऐसे बनाई जाती है, एक रे ऐसे बनाई और फिर ये पलट के इधर गई, एक लाइन इधर बनाई फिर ये पलट के इधर गई। तो उसको मैंने तुम्हें बताया था शॉर्टकट तरीका कि ये इमेज बनाकर इमेज से लाइन बना दो, ठीक है दीदी। मैंने तरीका बताया था पहले फील्ड ऑफ बनाने का कि ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओ, इमेज से बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट पॉइंट सीधे सीधे लाइन ले जा रहे हो, तो ये रीजन तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं कविश, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। कोई बात नहीं, पहली बारी में टाइम लगते हैं, अब सवाल तुम करोगे, किताब में देखोगे सवाल तो तुमसे अब सवाल होने शुरू हो जाएंगे बेटा। आगे चलें क्या बच्चा पार्टी, लेट्स मूव फॉरवर्ड और नॉट, चलें, चलो फिर आगे चलते हैं। मुझे लगता है एक तरीके समझ में आ गया तुमको प्लेन मिरर के, तो अच्छा सवाल है प्लेन मिरर के। अब देखो, अब ना, अब तुम्हें और समझाएंगे बेटा। कितने लोगों को घर में बढ़िया बढ़िया मिरर चाहिए, देखो सबको तैयार होना बहुत पसंद है। लॉकडाउन से पहले मैं भी बहुत बढ़िया मस्त तैयार होता था, मुझे भी मजा आता था, कपड़े बड़े बढ़िया पहनो एकदम से, है ना, नहा धो के आओ, ठीक है ना। हो सकता है नहाने पे सब लोग लीव ना करे, बट हाँ सब लोग में ये तो होगा, लड़कों में भी लड़कियों में, कि हाँ एकदम बढ़िया कपड़े पहनने हैं, तो मिरर में अपने आप को ऑब्जर्व भी करते हैं। लड़के तो वो देखते थे, दाढ़ी भी देखते थे, अच्छा हाँ ये आ गया, ये आ गया, है ना, ये सब देख लिया। तो उसमें तुम्हें कैसा मिरर चाहिए, बेकार मिरर चाहिए, अच्छा मिरर चाहिए, हाँ भाई तुम्हें कैसा मिरर चाहिए, अच्छा मिरर, अच्छा वाला मिरर चाहिए, बेकार वाला मिरर चाहिए। गुड़गांव वाले बच्चे पूछ रहे हैं सर झूठ पकड़ा करो। हाँ, क्या चाहिए भाई, अच्छे वाला मिरर चाहिए, एकदम मस्त वाला, महंगे वाला मिरर चाहिए, वैसा मिरर नहीं चाहिए इसमें खड़े हो जाए तो पेट मोटा दिख रहा है, या पेट अंदर हो गया, मुंह लंबा हो गया लौकी की तरह, ऐसा मिरर हमें नहीं चाहिए,
ठीक है ना। ओके, तो आपको चाहिए बढ़िया सा मिरर चाहिए जिसमें अजीब टेढ़े मेढ़े दिख रहे। तो अच्छा मिरर खरीदेंगे तो महंगा आएगा, अच्छा मिरर खरीदेंगे तो क्या आएगा भाई, महंगा आएगा, है ना। इतने पैसे अपने पास है नहीं यार, इतने पैसे हमारे पास है नहीं, ठीक है, कि हम एकदम से फ्रांस से ही कोई बढ़िया सा मिरर लेकर आ रहे हैं, है ना। तो अपने में चाहिए अच्छा मिरर का कम से कम पोर्शन कितना हो और कहां पर मुझको लगाएं जिससे कि मुझे अपनी इमेज पूरी दिख जाए। ठीक है, हमको ये चाहिए कि मैं, मान लो मेरी कोई हाइट है, मुझे मेरे हिसाब से अपना मिरर मैं कितना लेके आऊं और उसको ग्राउंड से कहां पर लगाऊं जिससे कि मुझे मेरी अपनी इमेज पूरी की पूरी दिख जाया करे। ठीक है ना। कभी कभी नोटिस आपने किया होगा, इतना मिरर हो, इतना मिरर हो तब भी आप थोड़ा अपने डिस्टेंस आगे पीछे करके इमेज देख लेते हो पूरी। नोटिस किया है क्या आप लोगों ने? बेड पे चढ़ चढ़ के देखते हो कभी कभी मेरे पैरों में जूते कैसे लग रहे हैं, बेकार लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं? नहीं, मैं तो करता हूँ यार ये सब चीजें, कि भाई जूते कैसे लग रहा है, नया जूता लेके आने के बाद। अरे बेटा ये सब करते हो तुम लोग भी, नादान बन रहे हो। अरे कोई बात बेटा, कोई बात नहीं, टाइम आने तो तुम भी करोगे। आओ जरा आओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। हाइट ऑफ इमेज रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज। देखो अभी तुम्हारे ये सब खाली मैं हंसी मजाक के लिए बोलता हूँ, तुम दिल पे मत लिया करो चीजें, ठीक है ना। अभी पढ़ने का टाइम है, अपना पढ़ाई करेंगे अपन अच्छे से, ठीक है ना। चलो भाई, तो हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज, हमें कितना मिरर की हाइट होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी खुद की पूरी इमेज देख सके, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपनी पूरी इमेज देख सके। और वो कहां पर रखा जाए, और वो कहां पर रखा जाए, ये भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कहां पर रखा जाए, ठीक है ना। तो लेट अस सी, लेट अस सी। तो बेसिकली अभी हमें क्या दे रखा है, इन्फानाइट मिरर है हमारे पास। अभी हम दुकान पे गए, दुकान पे इन्फानाइट मिरर रखा हुआ है, क्या रखा है दुकान पे, इन्फानाइट मिरर रखा हुआ है। हमको इन्फानाइट तो चाहिए नहीं, हमको तो कुछ पोर्शन चाहिए उसका, हमें तो कुछ पोर्शन चाहिए उसका, ठीक है। और ये ग्राउंड है आपका, ये क्या आपका ग्राउंड है, यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर यहाँ पर नया लेवल है भाई, यहाँ पर वो आइस, कौन सी मूवी है वो, आइस एज मूवी है ना, जिसमें वो आता है, आइस एज में ही तो आता है ना यार, ये जिसकी आंखें यहाँ ऊपर टॉप पॉइंट पे होती हैं, है ना। तो तुम्हारी आंख यहाँ पर है, और ये क्या है, लेग, और ये क्या है, लेग, ठीक है। ये आई है और ये क्या है, लेग है। ये आई है और ये क्या है, लेग है। अच्छा, कल मैंने तुम्हें समझाया भी था कोई इमेज दिखती कैसी है। कल मैंने तुम्हें, ये स्लॉथ है, ये बिल्कुल स्लॉथ है, सिट द स्लॉथ। तो इसकी आई बिल्कुल टॉप पॉइंट पे है। कल मैं तुम्हें समझ लिया, थोड़ा समझ लेते हैं। कल मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझाया था, देख लिया कंसेप्ट कैसे काम करता है। अगर मुझको मेरे खुद के पैर देखने हैं तो व्हाट विल हैपन, कैसे देख सकता हूं, अगर मुझे खुद के मेरे पैर देखने, हाथ देखने हैं, तो मेरे हाथ से लाइट रे आएगी और वो मेरी आंखों में जाएगी तो मुझे अपना हाथ दिखेगा। अगर मुझको सेम टू सेम मान लो अपने हाथ की इमेज देखनी है तो मेरे हाथ से लाइट जाएगी, टकराएगी तुम्हारे मिरर में, मिरर से टकराने के बाद मेरी आंखों में जाएगी तो मुझको मेरे हाथ की इमेज दिखेगी। ये चीज समझे नहीं समझे तुम? अगर मुझको मेरे लेग्स देखने हैं मिरर की हेल्प से तो पहले लेग से रे निकलेगी, मिरर पे टकराएगी और वो फिर कहां पर आएगी, मेरी आंखों में आएगी। वो कहां आएगी फिर, मेरे आंखों में आएगी। अगर मुझे मेरी मिरर में मुझको आंखें देखनी है तो आंखों से रेस निकलेगी, मिरर में टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद मेरी आंखों में दोबारा जाएगी, तब मुझको मेरी आंख की इमेज दिखेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक है भाई, चलो। तो यहाँ पर हम हमारे पास थोड़ा सा रे डायग्राम बनाएंगे अब हम, ठीक है ना, थोड़ा सा रे डायग्राम निकाल बनाएंगे। तो क्या हुआ, यहां से एक रे गई, इंसिडेंट रे, सीधी सीधी जा सकती है इंसिडेंट रे, और टकराकर वापिस आ गई, टकराकर वापिस आ गई। तो मेरी आंख को आंख की इमेज दिख गई, क्या आंख को आंख की इमेज दिख गई? यस और नो बेटा? और वो इमेज क्या बनेगी, पीछे की साइड। देखो हंसी मजाक तो हो गई आज बहुत, है ना, प्लीज पढ़ लेते थोड़ा सा प्लीज, है ना। तो आ जाओ, तो यहाँ क्या होगी, ये आई की इमेज होगी, ठीक है बेटा। ये आई है तो आई की इमेज यहाँ पर बन गई हमारी, ठीक है बेटा। अगर मैंने बोलूंगी डी दूरी है तो ये भी कितनी दूरी हो जाएगी आपकी, डी के बराबर ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, डी के बराबर ही आपकी ये हो जाएगी बेटा। क्लियर हो गया भाई? बोलो सर। अब मुझे बताओ, अगर मुझको अपने, अगर मैं पूरा लेग भी दिख जाए मुझे काम बन जाएगा। तो लेग की इमेज मुझे आई तक पहुंचानी है, मुझे लेग की इमेज कहां तक पहुंचानी है बेटा, आई तक पहुंचानी है। तो कैसे होगा, लेग की, ये पैरों की, तो पैरों से एक रे डालूंगा, बोल बच्चे,
पहली बात, पैरों का बनाने के लिए मैंने तो शॉर्टकट बता रखा है यार। शॉर्टकट क्या है, इसकी इमेज क्या इतनी दूरी पे बनेगी, नहीं बनेगी, जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी पे यहां पर लैग आएगा नहीं आएगा, जरा बोल बेटा, क्या ये लेग की इमेज होगी बेटा? यस और नो, ये आर होगा यार यहाँ पर ना, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये लेग की इमेज हो गई। तो लेग की इमेज कैसे बना सकता हूं मैं? शॉर्टकट ट्रिक तुम्हें पता ही है हमारी, तो हम तो शॉर्टकट ट्रिक हेल्प करेंगे, एकदम से बढ़िया सा फिगर बन जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। तो ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया, यहाँ पर रे टकराई और यहाँ पर ये तुम्हारी रिफ्लेक्ट होके चली गई, और इसको मैंने डैश 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 करके बना दिया। बोल बेटा, देख बन गया नहीं बन गया? बोलो बच्चों। ठीक है, अब देखो, क्या ये मेरी इमेज हो गई? क्या ऑब्जेक्ट की इमेज दिख गई पूरा सबको? ये पूरी इमेज हो गई। मेरी आवाज लैग कर रही है क्या बच्चा? नहीं ना? ओके, यस, कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है नेट में दिक्कत है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हमने इमेज बनाई, आंखों की इमेज यहाँ पर आ गई, ये आ गई लेग की, तो रे डायग्राम हमने बना लिया। ये हमने क्या बना लिया? अपना रे डायग्राम बना लिया। अगर ये भी दूरी डी है तो ये भी हमारी दूरी क्या होगी? डी के बराबर होगी। दिस इज डी, देन दिस इज आल्सो डी के बराबर। आप जरा सोच के बताओ, आप जरा मुझे सोच के बताओ, अगर इतना पोर्शन ना भी हो, अगर इतना पोर्शन ना भी हो, देखना जरा, इतना पोर्शन ना भी हो, ये वाला पोर्शन भी ना भी हो, मिरर का इतना पोर्शन मैंने हटा दिया, ठीक है ना? तो क्या तब भी सिर्फ बाय द हेल्प ऑफ दिस पोर्शन, बाय द हेल्प ऑफ दिस पोर्शन, क्या मैं अपनी पूरी इमेज देख सकता हूं नहीं देख सकता हूं? आप मुझे ये बताओ, मिरर के इतने पार्ट से, क्योंकि पैरों की रेस आंखों में पहुंच गई, आंखों की रेस आंखों में पहुंच गई, तो क्या इतने पोर्शन से मेरा काम चल जाएगा? क्या मुझको बहुत लंबा चौड़ा मिरर चाहिए, सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए? डू आई नीड अ लंबा चौड़ा मिरर, या फिर सिर्फ इतना सा छोटू सा पार्ट? वी जस्ट वांट नाउ दिस छोटू सा पार्ट। क्या ये आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? जल्दी बोलो बेटा, है ना? ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो बेसिकली हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमें सिर्फ इतने पार्ट की ही रिक्वायरमेंट है। वी ओनली रिक्वायर्ड दिस मच पार्ट बेटा, हमको यही रिक्वायर्ड पार्ट है। और ये रिक्वायर्ड पार्ट को हमने कितना बोला? तुम्हारा एक्स के बराबर बोल दिया मैंने। कितने बराबर बोल दिया बेटा मैंने इसको? एक्स के बराबर बोल दिया बेटा। कितने बराबर बोल दिया मैंने? एक्स के बराबर बोल दिया। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी बोल रखी है हमने? एच के बराबर बोल रखी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कितनी बोल दी? एच के बराबर बोल दी है। लेट द ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? एच के बराबर, लेग से आएगी दूरी एच है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी बेटा? ये टोटल दूरी एच ही होगी। यस और नो? ये टोटल दूरी भी कितनी होगी बेटा? एच होगी। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? एच माइनस एक्स के बराबर। बच्चा देखो, ये नीचे वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? एच माइनस एक्स के बराबर होगा नहीं होगा? जल्दी देखेंगे बेटा। हाँ जी, सबको दिख गया ये? ठीक है, अब हमको ये h की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी? तो वो निकालने के लिए क्या मैं बच्चों सीधे सीधे ट्राइंगल ट्राइंगल खेल सकता हूँ नहीं खेल सकता हूँ? क्या मैं वो ट्राइंगल ट्राइंगल खेल सकता हूँ नहीं खेल सकता हूँ बेटा? देखो सिंपल सा, तुमने तो आंसर भी देने शुरू कर दिए हैं। अगर तुम ये वाला ट्राइंगल देखोगे, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, तो तुम देखोगे थीटा एंगल ये मान लेते हैं, तो यहां से tan थीटा तुम्हें दिख जाएगा x बाई डी इक्वल टू h बाई टू डी। तो x की वैल्यू तो h बाई टू आ जाएगी। तो मतलब मिरर की लेंथ, लेंथ ऑफ मिरर क्या होनी चाहिए? मिनिमम लेंथ होगी ना ये मिनिमम लेंथ होगी। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी माई फुल इमेज, टू सी माई फुल इमेज विल बी इक्वल टू योर h बाई टू। ओके, मेरे हाइट के आधा तो होना ही चाहिए। और साथ में अब इसको कहां लगाऊं? ग्राउंड से, मतलब मेरे पैरों से कितने ऊपर? मेरे पैरों से कितने ऊपर? h माइनस एक्स ऊपर। एंड इट शुड बॉटम, ऐसे लिखना, बॉटम ऑफ मिरर, बॉटम ऑफ मिरर शुड बी h माइनस h बाई टू इक्वल टू h बाई टू डिस्टेंस अप फ्रॉम लेग्स, अप फ्रॉम लेग्स। रिजल्ट याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना?
तो यहां पर ग्राउंड से जहां मेरे पैर होंगे, पैरों से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मेरे पैरों से ऊपर h/2 और h/2 जितना ही मिरर होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई भाई? अब अप लिख ले, अबव लिख ले यार, तुमने अबव लिख ले यार, अबव फ्रॉम माय लेग्स ले। ठीक है, इंग्लिश सिखा रहा है मुझको, कोई बात नहीं, देख लो यार। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको बेटा? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अच्छा, सबको इज दिस क्वेश्चन क्लियर? अब तुम देखो, डी पर डिपेंडेंसी आ रही है क्या? क्या डी पर डिपेंडेंसी आ रही है? क्या डी पर डिपेंडेंसी आ रही है? डी पर डिपेंडेंसी, डी को कितना बड़ा भी कर दो कुछ फर्क पड़ेगा? तो पास में खड़ा हो, दूर खड़ा हो, देख तेरे सामने है बेटा, आंसर तेरे सामने है, मैथ्स तुम्हारे सामने है, मैथ कभी झूठ नहीं बोलती, है ना? चलो भाई, बिल्कुल। अब देखो, अब रियलिटी क्या है? अब रियलिटी में यार आंख तो यहाँ नहीं होती ना, रियलिटी में आंख यहाँ नहीं होती, आंख तो यहाँ पर है, तो देयर इज सम गैप, देयर इज सम गैप बिटवीन आई एंड हेड, देयर इज सम गैप बिटवीन आई एंड हेड, यस और नो? देयर इज सम गैप बिटवीन आई एंड हेड। तो एक प्रैक्टिकल केस करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नाउ। ठीक है, लेट अस डू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं आपको सोचने के लिए होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, आप होमवर्क में करके लाइएगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना? आ जाओ। रियलिटी मतलब कि यार होता तो ऐसे ही है। तो मान लो मिरर है ये, मैं सवाल बना रहा हूं आपके लिए। ये आज संचित नहीं आया ना? पंकज आया? पंकज तो आंसर दे, प्रखर भी है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। यार अभी ना मैं सारी स्लाइड दिखा दूंगा, 2 मिनट रुक जा बेटा, ठीक है? मैं तुझे सारी स्लाइड दिखा दूंगा। देखो यार, अगला सवाल क्या है? ये ना मेरी हेड है और ये मेरी आई है, यहां पर मेरी आई है, ये मेरा हेड है और ये मेरे लेग है। मेरे मतलब ऑब्जेक्ट के है भाई, ये मेरे ऑब्जेक्ट के। सवाल ये है आपके लिए बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आपके लिए। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी लिख लो बेटा सबको ना फटाफट से। ये 20, ये 80, हाँ सेंटीमीटर में बेटा, 20 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ठीक है? ये दूरी डी दे दी आपको, ये दूरी क्या दे दी? डी दे दी आपको, और ये मिरर दे दिया आपको। आपको तो खाली क्वेश्चन ये दिया गया, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर required to view the full image and where should its bottom point be from ground। ठीक है guys, सवाल है आपके सामने, होमवर्क में कर लेना। ये चलो अभी कर लो, टाइम तो अभी है ना, अभी करो यार, टाइम है अभी हमारे पास, मुझे लगा टाइम हो गया, टाइम है, टाइम है, टाइम है। करो 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 करो, अभी करो, अभी करेंगे, सब लोग ट्राई करें। सर नो, सर नो, सर नो, अभी करो, हो जाएगा। बट समय सारणी देखना भूल गया, 5 मिनट बचे हैं भाई। अरे अभी करोगे ना सब? जल्दी बताओ, यस और नो में, या होमवर्क में करना है? होमवर्क में, चलो ठीक है, होमवर्क में कर लेना, ठीक है, होमवर्क में कर लेना। तो अभी आज के लिए कोई बात नहीं, इतना ही रख देते हैं, कोई बात नहीं। कल मैं आपको जो नया टॉपिक पढ़ाऊंगा
वो आपका होगा एंगल ऑफ डेविएशन। जो कल हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका होगा एंगल ऑफ डेविएशन गाइस, ठीक है ना।